हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। बट बच्चों, इसके पहले के वीडियोस आप जरूर देख लें जहां 8.2 का हमने इंट्रोडक्शन दिया। 8.2 में जिस भी तरीके के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों, तो वैसे एग्जाम्पल्स मैंने करा के रखे हैं। हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया हुआ है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चैनल पे नीचे क्लिक करिए, जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 में क्या कहता है? कहता है कि अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। ठीक है, कोई बंदा है, ठीक है, कोई मैन है, उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ। अब इंक्रीमेंट होने के बाद इफ हीज न्यू सैलरी उसकी कितनी हो गई? 1,54,000। देन फाइन हीज ओरिजिनल सैलरी। ओके बच्चों, तो सॉल्यूशंस का देखिए, हमने कहा कि भाई लेट द ओरिजिनल सैलरी, हमको ओरिजिनल सैलरी उसकी कितनी थी ये हमको बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट द ओरिजिनल सैलरी बी रुपीज एक्स। मान लो बच्चों की इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी होगी। अब देखो जरा, एक इक्वेशन में बनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। क्या ये इक्वेशन में सही बना रहा हूँ? ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। बच्चों ध्यान दें, ओरिजिनल सैलरी और प्लस इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी। क्या ये इक्वेशन मैंने ठीक लिखी है? इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी। ओके स्टूडेंट्स, क्या ये बात मैंने ठीक लिखी? इक्वेशन मैंने ठीक लिखी? जितनी उसकी ओरिजिनल सैलरी थी और प्लस उसमें अगर कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो अगर ऐड कर दोगे, है ना, कितने रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ वो ऐड कर दोगे तो न्यू सैलरी के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन आप बना के रखो। अब मैं आपको बताता हूँ, ओरिजिनल सैलरी की जगह आप कितना रखोगे? ओरिजिनल सैलरी की जगह आप एक्स रखोगे। इंक्रीमेंट कितने का है? 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट कितने का लग रहा है आप साइड में निकाल के यहाँ पे रख दोगे। और न्यू सैलरी की जगह कितना रखोगे? 1,54,000। और इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू बच्चों निकाल लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, मैं आपको इंक्रीमेंट अलग से निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम स्मॉल यहाँ से कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो ये इस तरीके से, ये तो पूरा ही आ जाएगा, ये ऐसे। चलिए देखो बच्चों, इंक्रीमेंट कैसे निकालोगे आप? कितने रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? इंक्रीमेंट। अब सोचो बच्चों, इंक्रीमेंट जो ओरिजिनल सैलरी है उसके ऊपर ही इंक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है ना। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? कितने परसेंट का? 10%। तो हम क्या निकालेंगे? 10% ऑफ, भाई इंक्रीमेंट किसके ऊपर मिलता है? जो सैलरी होती है उसके ऊपर इंक्रीमेंट मिलता है ना, तो बेस हमको किसको मानना पड़ेगा? ओरिजिनल सैलरी को। तो 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, और ओरिजिनल सैलरी कितनी? रुपीज एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 10% ऑफ एक्स निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, 10% ऑफ एक्स यहाँ से हम निकाल लेंगे। सो 10% मीन्स अपॉन 100। परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, ऑफ का मतलब इंटू, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू एक्स इज 10x। अगर आप चाहो तो ये जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हो, बट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों। 10 इंटू एक्स 10x अपॉन 100। ये बात बच्चों समझ में आई? क्या किया, उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? एक्स थी। ठीक, तो भाई एक्स का 10% निकाल लीजिए, 10% ऑफ एक्स निकाल लो। तो इतने रुपीज़ का, ये रुपीज़ में आ रहा है, ठीक है ना, इतने रुपीज़ का आपका इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में। करेक्ट, ये जो आ रहा है आंसर आपका एक्स के टर्म्स में, इतने रुपीज़ 10x अपॉन 100 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक, बस अब वापस इस इक्वेशन में आ जाइए। इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है? एक्स है, प्लस इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? जाके चेक कर लो, इंक्रीमेंट हुआ है 10x अपॉन 100 का, ये ओरिजिनल सैलरी, ये इतने रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है, इज इक्वल्स टू ओरिजिनल सैलरी और प्लस इंक्रीमेंट ऐड कर दोगे तो न्यू सैलरी आ जाएगी। ठीक, तो न्यू सैलरी बच्चों कितनी है इसकी? चेक कर लीजिए। ये सैलरी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई, ये सब आप देख लेना, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें। सैलरी, करेक्ट। नाउ इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी की जगह हम कितना रखेंगे? 1,54,000। ये लीजिए, बस अब करना कुछ नहीं बच्चों, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। ठीक, जीरो से जीरो को आप वहाँ भी कट कर सकते थे, यहाँ भी आप कर सकते हो, लो कट कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स होता है, अपॉन में कितना आ गया? 10, इज इक्वल्स टू में 1,54,000। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। तो ऐसी इक्वेशंस हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सीख रखी हैं, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 या 3 है आपकी बुक में। तो अब आप इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे। आप एक काम करो, सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप क्या करो, यहाँ ब्रैकेट लगाओ। ठीक, अब ये वाले 10 को गैप करना, मन हो तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो, नहीं मन है तो आप क्या करोगे, 10 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो और 10 से राइट में मल्टीप्लाई कर दो।
इससे क्या फ़ायदा है मैं आपको दिखाता हूँ। 10 अंदर जाएगा, 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा, प्लस 10 जाएगा सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 10 इंटू एक्स बाय 10 इज इक्वल्स टू में 154,123 3 जीरो तो ये थे और 10 की वजह से एक जीरो और आ जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक, अब ये वाला 10 से 10 कट गया। इससे क्या फ़ायदा है आप देख सकते हो। इसको मैं कहाँ पे कर दूँ बच्चों, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ शिफ्ट, या आपने वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया होगा वैसे तो, ठीक है, या आप वीडियो को रिवर्स करके कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो 10x आ रहा है, ठीक, 10x और प्लस क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक, 10x प्लस x इज इक्वल्स टू 15,000 और एक जीरो और लगा देंगे। ठीक, 1 2 3 4 टोटल 4 जीरोस थे, करेक्ट। नाउ 10x प्लस x कितना होता है बच्चों, ये तो सबको पता होगा, 10x प्लस x होता है 11x। ये 10x है और इस x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, लाइक टर्म्स है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, ऐड हो जाएगा। 10x प्लस x होता है 11x, ये लो 11x आ गया, इज इक्वल्स टू 154 और 1 2 3 4 4 जीरोज हो गए। अब ये 11 जाके उधर डिवाइड लगा देगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 154 1 2 3 4, ओके स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय ये 11 आके इधर डिवाइड लगा देगा, ये लीजिए 11x में मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड लगा देगा। सो 11 1 जा 11 होता है। अब देखो 154 को कैंसिल कर दो बस काफ़ी है, बाकी 1 2 3 4 0 हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो 11 1 जा 11 है ना, 15 माइनस 11 4 बचेगा, 4 जाएगा 4 के पास तो 4 बन जाएगा 54। ठीक तो 11 4 का कितना हो जाएगा 44, और ये 3 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, मतलब 4 तो जीरो ऐसे ही 1 2 3 4, तो 1 लाख कितना आ गया 40,000। ओके स्टूडेंट्स, नीचे 1 है उसका कोई मतलब है नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3 4। ओके, तो जो इसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी थी 1,40,000। ओके स्टूडेंट्स, इसकी ओरिजिनल सैलरी जो थी वो कितनी थी, ₹1,40,000। तो ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो बस मैंने एक मेथड डिस्कस किया बच्चों, इसको करने का एक और मेथड होता है। ठीक है, तो आप हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोस देखिए जाके, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह मैंने पढ़ा रखे हैं ना, तो वहाँ पे इसी टाइप्स के क्वेश्चन का आपको दूसरा मेथड भी मिलेगा। अब यहाँ पे करूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बस मैं एक ही मेथड यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। ठीक है, संडे को क्या देखा गया बच्चों, संडे सबकी छुट्टी होती है ना, तो संडे को कितने लोग जू गए, 845 पीपल्स। ठीक है बच्चों, 845 लोग जू गए। फिर मंडे क्या हुआ, मंडे वर्किंग डेज होता है ना, स्कूल ओपन हो जाएंगे, ऑफिसेज ओपन हो जाएंगे, तो कम लोग गए। कितने लोग जू जाते हैं ऑन मंडे, ओनली 169 वेंट। ठीक है, 169 लोग जू गए। कह रहा व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। ठीक, तो मंडे को जितने लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, कितने परसेंट का डिक्रीज देखने को मिला है, संडे से मंडे में कितने परसेंट का डिक्रीज आपको देखने को मिला है, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन है। और इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने आपको परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला बताया हुआ है। देखिए परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है बच्चों, न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, डिक्रीमेंट, कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे क्या रखते हैं, देखो नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे आप उसको रखोगे जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो मंडे को कंपेयर कर रहे हो किससे, संडे से। भाई आप यही तो कह रहे हो ना, मंडे को लोग कम हो गए, मंडे को लोग कम हो गए, पहले संडे आता है फिर मंडे आता है, तो मंडे को लोग कम हो गए, लेस पीपल है, तो लेस पीपल हैं ये किसके कंपैरिजन में, संडे के कंपैरिजन में। ठीक, तो डिनोमिनेटर में हम रखेंगे जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं उसको हम रखेंगे, करेक्ट, हमेशा याद रखिएगा। तो नीचे हम रखेंगे किसको, नंबर ऑफ पीपल वेंट ऑन संडे, यहाँ पे एनओ, एनओ का मतलब नंबर, नंबर ऑफ, या मैं पूरा लिख दूं, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल वेंट ऑन संडे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर कितना डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर दो तो कितना डिफरेंस आ रहा है वो ऊपर रखोगे, नीचे रखोगे जिससे आप कंपेयर कर रहे होते हो हमेशा। ऑब्वियसली मंडे को कंपेयर कर रहे हैं संडे से, कि मंडे को भाई लोग कम हो गए किसके कंपैरिजन में, संडे के कंपैरिजन में। ओके, तो नीचे रखेंगे कितने लोग संडे को गए थे और इनटू में 100 कर देंगे, तो इस तरीके से आपको परसेंटेज डिक्रीज मिल जाएगा। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड, या डिक्रीमेंट आप बोल सकते हो उसको, 845 माइनस 169। ठीक, चलिए सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 845 माइनस 169,
15 माइनस 9 6 होता है, यहाँ से 1 कैरी चला गया, 13 माइनस 6 7, 1 7 माइनस 1 6, 677, सॉरी 676 पीपल। ओके, तो डिक्रीमेंट की जगह आप कितना रखोगे, 676 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल वेंट ऑन संडे। संडे कितने लोग गए थे, 845। ठीक है, तो 845 और इनटू में हम क्या करेंगे 100, जो भी आंसर आएगा उसमें हम परसेंटेज लगा देंगे। करेक्ट बच्चों, तो इस तरीके से। नाउ अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करेंगे हम लोग 5 से डिवाइड कर दें शायद, है ना, 5 से कर दें। चलो 5 से करके देखते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 और ये वाला 0, ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 5 इंटू 20 100 होता है। और 845 को 5 से डिवाइड करो, कितना होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। 845 को यदि आप 5 से कैंसिल करोगे, यानी कि 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 3, और यहाँ 4 कॉपी करेंगे, 6 ज़ा कितना होता है 34, और यहाँ से 5 कॉपी कर लोगे, सो 9 ज़ा कितना हो गया 45। ठीक है ना, रिमाइंडर 0, तो 169 टाइम्स जाएगा। तो 5 20 ज़ा 100 एंड 5 169 ज़ा 845 होता है। करेक्ट, ये हो गया। इसके बाद बच्चों आगे आपके पास कितना, 676 डिवाइडेड बाय 169 इंटू में 20। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो 676 को 169 से आप डिवाइड लगा दो, जो आंसर आ जाएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो 776 को 169 से डिवाइड लगाओ। ठीक, सो कहाँ पे मैं आपको करके दिखा दूँ, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड लगा के दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा डिवाइड लगा के दिखाता हूँ। 600 कलर में चेंज कर देता हूँ इसका। ओके, 676 डिवाइडेड बाय 169। ठीक, कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा बच्चों मेरे ख्याल से 4 टाइम्स। यस 4 टाइम्स, चेक कर लो। 4 इंटू 169 करोगे, 169 इंटू 4 करो, कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, 3 4 6 जा 24 प्लस 3 27, और 2 4 जा 4 प्लस 2 6, 676 4 टाइम जाएगा, 676 आ गया। लो भाई, रिमाइंडर आ गया कितना, 0। करेक्ट, यानी कि 169 1 जा 169, 169 4 जा कितना होता है 676। तो 4 इंटू 20, यहाँ से आ गया आपके पास कितना, 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 4 इंटू 20 80, 80 बाय 1 80, 80%। ओके बच्चों, सो इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो हम अपना आंसर कैसे करेंगे, हम आंसर इस तरीके से करेंगे। देखिए, व्हाट परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द परसेंट की जगह हम लिखेंगे 80%। ओके, 80% डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप अपनी कॉपी में आंसर लिखोगे, 80% डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, पहले इसको आप नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो बच्चों। ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया है, इसी तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। अगर इसके मेथड देखने आपको यूनिटरी वाले, यूनिटरी मेथड कैसे होते हैं इसके, ठीक, तो उसके लिए आप हमारे एग्जाम्पल्स देखिए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा आप शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब कोई सामान होंगे, सपोज 80 पेन्स हैं या कुछ भी, 80 टी शर्ट्स होंगी, 80 बैट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 80 आर्टिकल्स हैं टोटल, और फॉर ₹2400। ओके बच्चों, तो 80 आर्टिकल्स वो कितने का खरीद के लेके आया है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना है, ₹2400। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कह रहा है कि एंड सेल्स देम एट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और उनको उसने बेच दिया 16% के प्रॉफिट के साथ। कह रहा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अब क्वेश्चन खास बात आ गई यहाँ पे बच्चों, ध्यान से चेक करो। उसने कहा ये बताओ कि भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसने पूछा है, याद रखिएगा 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है उसने। और कॉस्ट प्राइस उसने 1 आर्टिकल का नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस उसने 80 आर्टिकल्स का दिया। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। ध्यान से सुनिए, देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹2400। तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा बताइए, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, इस 80 को अगर आप 1 करोगे, यूनिटरी मेथड। ओके बच्चों, इस 80 को 1 करोगे, अगर 1 आर्टिकल का आप कॉस्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 आके इधर डिवाइड लगा देगा, यानी कि ₹2400। भाई सीधी सी बात है, 80 का कॉस्ट इतना है तो 1 का कॉस्ट कितना होगा, 2400 डिवाइडेड बाय 80। ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा
240 डिवाइडेड बाई 8। नाउ ध्यान दें 8 1 8 होता है, 8 3 24, ये 0, और यहाँ से आ जाएगा ₹30/1 कितना होता है 30। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो गया ₹30 हो गया। ठीक, ओके, तो वन आर्टिकल का कॉस्ट हो गया ₹30। इस बात का आप ध्यान रखना, यानी कि इस क्वेश्चन में जब हम कॉस्ट प्राइस यूज़ करेंगे, सीपी का मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे कितना ₹30, वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखो बच्चों, इन्होंने हमको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना 16%। देखो अगर ओवरऑल उसने 16% का प्रॉफिट लिया है तो यानी कि हर एक आर्टिकल पे भी 16% का प्रॉफिट लिया होगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, ओवरऑल अगर उसने 16% का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है तो हर एक आर्टिकल पे वो 16% का प्रॉफिट लगा के तब उसको बेचता होगा, सेल करता होगा। ठीक, अब देखो हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का। ठीक, प्रॉफिट परसेंट, जिन बच्चों को नहीं पता है आप हमारे पहले की वीडियोस देखिए बच्चों प्लीज। प्रॉफिट परसेंट जो होता है इट इज गिवन बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में क्या होता है 100 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, प्रॉफिट परसेंट की जगह प्रॉफिट की न्यूमेरिकल वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी कितनी 16%, तो यहाँ हम 16 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करो, प्रॉफिट परसेंट कितना है 16%, नहीं लगाना है इस बार 16%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 16 रखना है, और प्रॉफिट यहाँ पे आपको प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रखना है। प्रॉफिट परसेंट की जगह आपने 16 रखा, प्रॉफिट की जगह भी आप बस प्रॉफिट लिख दो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कौन सा रखोगे, टोटल नहीं रखना है, वन आर्टिकल का रखना है। ठीक, वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है ₹30, और इनटू में क्या है 100 है। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ से आप प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये 30 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा भाई, प्रॉफिट में ये 30 डिवाइड है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 16 × 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इनटू में 100, प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 100, और 30 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो इधर क्या बचेगा प्रॉफिट इंटू 100, इधर हो जाएगा 16 × 30। अब प्रॉफिट को अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हो जाएगा आपका कितना, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, ये 100 प्रॉफिट में मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि 16, आपको प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट को फ्री कर लो, अकेला कर लो, इस प्रॉफिट को अकेले करोगे जब, इसको अलोन रहना पड़ेगा अकेले। तो भाई अगर आप प्रॉफिट को आप एक्स कर लेते, सोचो एक्स अज्यूम कर लेते, तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, सोचो एक्स में 100 मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक, प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 × 30 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट, ये 0 से 0 देखिए कट गया। ओके, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 16 × 3 और डिवाइडेड बाय 10, करेक्ट। नाउ अब देखिए 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा होता है 16, करेक्ट, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, तो इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा होगा, करेक्ट। अब इसको आप डेसिमल में निकाल लो, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ। 24/5 आ चुका है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आ चुका है अभी तक हमारे पास, कितना 24/5। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब आप डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 24 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 4 का कितना होता है 20, 4 - 0 4, 2 - 2 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, 5 8 का कितना होता है 40 होता है। ठीक, रिमाइंडर हो गया कितना 0, कितना आ गया 4.8। ठीक है, तो बच्चों प्रॉफिट हो गया कितने का, प्रॉफिट हो गया ₹4.8 का प्रॉफिट हो गया। अब सुनो, प्रॉफिट नहीं पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था ये बताओ, और ये प्रॉफिट निकाला आपने वन आर्टिकल पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस वन आर्टिकल का लिया था, याद है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे कॉस्ट प्राइस कितने का रखा था वन आर्टिकल का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट आया वन आर्टिकल के ऊपर। अब सुनो प्रॉफिट निकलता कैसे है, सोचो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, जिनको नहीं पता है सुन ले बच्चों, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो प्रॉफिट कब होता है, सीधी सी बात है, जब सेलिंग प्राइस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा। ठीक है, तभी तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, भाई ज्यादा का बेच रहे हो और कम में खरीद रहे हो, कॉस्ट प्राइस मतलब कम में खरीद रहे हो, ज्यादा का बेच रहे हो, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए कितने में बेचा है उसमें से हम सीपी को माइनस कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट तब निकलता है जब सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसा होता है। अब सुनो, ये माइनस का कॉस्ट, अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट रख दो, प्रॉफिट कितना है 4.8, तो प्रॉफिट की जगह हमने कितना रखा 4.8 इज इक्वल्स टू एसपी आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, फिर माइनस को ऐसे ही कॉपी करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है, वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, पीछे जाके देखिए वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है ₹30, तो वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे रख देंगे ₹30,
ओके बस, अब कोई दिक्कत है नहीं। एसपी अगर आपको निकालना है तो ये -30 है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4.8 प्लस 30 इज इक्वल्स टू एसपी। करेक्ट, यानी कि एसपी कितना आ जाएगा, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30 प्लस 4.8, 34.8, 34.8। तो बच्चों वन आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, ₹34.8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हैंडल करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फर्स्ट पेज। अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये रहा आपका बच्चों सेकंड पेज। ओके स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज ₹34.8। एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, इसको 34.8 ना करके आप इसको करो ₹34.80। क्यों, क्योंकि देखो 34.80 का मतलब होता है 34 रुपीज़ है और 80 पैसे हैं, क्योंकि 1 रुपीज़ में कितने 100 पैसे होते हैं ना, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो पैसे को दिखाने के लिए हम इसके पीछे 0.80 कर देंगे, मतलब 34 रुपीज़ और 80 पैसे। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500 प्लस ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। अब देखो बच्चों, कोई आर्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ज़्यादातर हम लोग सेकंड हैंड कोई सामान अगर मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो भाई उसकी रिपेयरिंग में, उसके पेंट डेंट में, उसके ऊपर लेबर में, उसके ट्रांसपोर्ट में कुछ ना कुछ खर्चा होता है, तो वो तो आपकी जेब से ही जा रहा है ना। तो याद रखिएगा ऐसे चार्जेस को हम ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं, ये हमने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस आपका जो है ₹15,500 नहीं होगा, उसमें आपको 450 ऐड भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई रिपेयरिंग भी तो कराई है आपने उसकी, उसको ठीक ठाक कराया, खराब सामान होगा ठीक ठाक कराया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल लोगे आप, कॉस्ट प्राइस जो लोगे आर्टिकल का वो कितना लोगे पता है, वो लोगे आप ₹15,500 और इसमें हमको ऐड करना होगा क्या 450। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तब आपका जो है कॉस्ट प्राइस आएगा वन आर्टिकल का। तो रुपीज़ कितना आ जाएगा 15,500 प्लस 450, तो कितना आ जाएगा यहाँ से रुपीज़, यहाँ से आ जाएगा 9। ओके 950, यानी कि 15,950। ओके, तो ये कॉस्ट प्राइस है वन आर्टिकल का। करेक्ट। नाउ कह रहा है कि इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको 15% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया इन्होंने। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमको बताना है। ठीक है, अब देखो जरा बच्चों, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन हमने हैंडल किया था ठीक उसी तरीके से करेंगे अब। प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, इनटू में क्या करना है 100। ठीक, वैल्यू रख दो। प्रॉफिट परसेंट कितना है 15%, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह हम 15 और परसेंट नहीं लगाना है, बस 15 न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह 15 रखा हमने, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट कितना है 15% है। फिर यहाँ पे हमने रखा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 15,950 और इनटू में क्या है 100 है। जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ से देखो ये 15,950 इधर प्रॉफिट में डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि हो जाएगा 15 इंटू 15,950। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला नंबर आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा। इक्वल टू में क्या बचेगा, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा चेक करिए। यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा आपके पास कितना, ध्यान से चेक करो बच्चों। प्रॉफिट में 100 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, यानी कि प्रॉफिट को जब आप फ्री करोगे, अकेला करोगे प्रॉफिट को, तो 15 इंटू 15,950। ओके, और प्रॉफिट में 100 मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो यहाँ आके 100 ने क्या किया डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से जो है प्रॉफिट आ जाएगा आपका कितना, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15 इंटू 1595 और अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हो गया 10। ठीक है, अब ध्यान दे बच्चे, 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा कितना होता है 10 और 5 3 ज़ा 15 होता है। तो यहाँ से आ गया आपके पास प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1595 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपकी मर्जी तो आप और भी कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 1.5 टाइम्स जाएगा तो 3 आएगा, इतना तो पता होगा। 2 इंटू 1.5 कितना होता है 3 होता है, तो 2 1 ज़ा 2 और ऊपर आ गया यहाँ पे 1.5 टाइम्स, 2 इंटू 1.5 करोगे 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 1.5 इंटू में 1595 और नीचे 1 बच गया। नीचे 1 जो लिखा उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा तो उतना ही आ जाएगा, तो नीचे आप 1 लिखो ना लिखो उसका कोई मतलब है नहीं। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करके सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। देखो 1595 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, 1595 को 1.5 से मल्टीप्लाई करिए तो प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे
5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 2, 5 9 ज़ा 45, 45 प्लस 2 47, 4 5 5 ज़ा 25 प्लस 4 29, 2 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ओके, अब देखो 1 5 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 1 5 ज़ा 5 और 1 1 ज़ा 1, 5 7 प्लस 5 12, 1 जाएगा, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, 1 जाएगा, 7 प्लस 1 8 प्लस 5 13, 1 जाएगा 2, सो 2 3 9 2 5, करेक्ट। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, ये देखिए, ठीक, 2392.5, ठीक है, और अपॉन में 1 है, उसका कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ से आ गया आपके पास प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट रुपीज़ में आएगा, ये रुपीज़ में कितना आ रहा है 2392 पॉइंट। जब भी आप रुपीज़ वाले क्वेश्चन करोगे तो 0.5 ना लिख के 0.50 कर देना, पता है क्यों? क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि 2392 तो रुपीज़ हैं और 50 क्या है, पैसे हैं। 0.50 पैसे हैं, 0.50 मतलब 50 पैसे हैं, ठीक। ये आ गया आपका प्रॉफिट। लेकिन आपसे प्रॉफिट नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, आपका प्रॉफिट आ चुका है कितना, रुपीज़ 2392.50, 2392.50। अब सुनिए, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सोचो प्रॉफिट कब निकलता है। तो जवाब है, जब प्रॉफिट तब निकलता है जब सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। ये बात लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताई भाई, सीधी सी बात है, ज़्यादा का खरीदा कम का बेचा, तो जितने का बेचा, सॉरी उल्टा शायद मैंने बोल दिया, ज़्यादा का बेचोगे कम का खरीदोगे, है ना। यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है, रख दो, कितना है, प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट रख दो, 2392.50 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, एसपी, और माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में आपको निकाला था हमने कॉस्ट प्राइस, ये वाला कॉस्ट प्राइस रखना है 15,950। ओके, 15,950, करेक्ट। सो 15,950। अब देखो बच्चों, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2392.50 और प्लस ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 15,950 और इज इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा, एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, 239, देखो यहाँ से अगर 2392 में हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को ऐड करेंगे, किसको, 15,950 को। अब देखो 15,950 कैसे ऐड किया जाएगा उसको मैं आपको बता दूं, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, 15,900 कितना है 50 को आप क्या लिखोगे, 15,950.00 कर लोगे यहाँ पे, ठीक। डेसिमल लगा के 20 अपने मन से बढ़ा लोगे, क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर हमको किस में दिया हुआ है, डेसिमल में। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल कॉपी करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है 50, ठीक। अब कॉपी कर देंगे 2932, अब ऐड कर दो, चलो 0 + 0 0, 5 + 0 5, ठीक, 2 + 0 2, 9 + 5 14, 1 जाएगा यहाँ पे, 9 + 1 10 + 1 10 + 3 13, 1 जाएगा, 5 + 1 6 + 2 8 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कितना आ गया 18,342 रुपीज़ और 50 पैसा, 0.50 मतलब 50 पैसा, ठीक। बट आप इसको आंसर इस तरीके से करोगे, एसपी कितना आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना आ गया सॉल्व करके, ये आ गया ₹18,342.50। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। ओके बच्चों, सो एक वीसीआर है, बहुत पुराने ज़माने में वीसीआर आते थे, ठीक है ना। तो ये एक वीसीआर बना लेते हैं, एक वीसीआर है और ये एक टीवी है, करेक्ट, ये एक टीवी है, टीवी है ये। अब देखो बच्चों, और ये वीसीआर है, करेक्ट। तो वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच, यानी कि इसको भी 8,000 का खरीदा गया, इसको भी, तो इसका भी सीपी कितना है, वीसीआर का भी सीपी कितना है, ₹8,000, ओके। और टीवी का भी सीपी कितना है, ₹8,000, करेक्ट। 8,000 का इसको खरीद के लेके आ रहे हैं, 8,000 का इसको खरीद के लेके आ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो कह रहा है कि द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर
ठीक है, तो वीसीआर के ऊपर क्या हो गया, लॉस हो गया, वीसीआर के ऊपर क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने परसेंट का, 4% का लॉस हो गया। और टीवी को सेल करने में उसको प्रॉफिट हुआ 8% का, करेक्ट। सो टीवी को सेल करने में उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 8% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, करेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, इसको 8% का प्रॉफिट हुआ, टीवी को सेल करने पर उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको देके रखा हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन मतलब जब वीसीआर टीवी दोनों को खरीद के उसने दोनों को बेच दिया, तो बताओ ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस हुआ तो कितना परसेंट लॉस हुआ, ये आपको निकालना है। ठीक, तो देखो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक काम करो, आप किसी भी तरीके से ये निकाल लो कि वीसीआर का सेलिंग प्राइस कितना है, वीसीआर को कितने में बेचा गया, ठीक, कितने में सेल किया गया इसको। इसी तरीके से टीवी का सेलिंग प्राइस निकाल लो। जब दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लोगे तब तो आपको पता चलेगा ना कि भाई देखो दोनों को मिला के कितने का खरीदा, टोटल कॉस्ट कितना है, 8,000 रुपये इसका, 8,000 रुपये इसका, ठीक, यानी कि 16,000, यानी कि टोटल टोटल सीपी कितना है दोनों का मिलाकर 8,000 और प्लस 8,000, दोनों को उसने मिला के कितना रुपए इन्वेस्ट किया था वहाँ पे, ₹16,000, भाई 16,000, 16,000 का दोनों को खरीद के लेके आया है। तो इसको कितने में बेचा ये निकाल लो, और इसको कितने में बेचा ये निकाल लो, दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल कर ऐड अप कर दो, सम कर दो, और उसको कंपेयर करो 16,000 से। अगर 16,000 से दोनों का सेलिंग प्राइस का सम 16,000 से ज़्यादा आया होगा तब तो उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि भाई ज़्यादा में बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। और अगर सेलिंग प्राइस इसका सेलिंग प्राइस इसका सेलिंग प्राइस ऐड करके अगर 16,000 से लेस आया होगा तब उसको लॉस हो जाएगा। तो एक काम करो, पहले आप वीसीआर का सेलिंग प्राइस निकालो, फिर आप टीवी का सेलिंग प्राइस निकालो। तो देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, सेलिंग प्राइस निकालने का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, और अगर आपको इसका डिटेल जानना है, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को स्टार्टिंग से फॉलो करिए, बिकॉज एनसीईआरटी का जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना तो उसके पहले ही बहुत डिटेल में हम सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, तो वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला एक बना के दिखाया था, कौन सा, मैंने आपको बताया था कि जब अगर आपको कभी भी अगर आपको लॉस हो रहा होता है, ठीक है, अगर आपको लॉस हो रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं कैसे, नीचे रखते हैं हम 100, ठीक, इनटू में हम क्या करते हैं, इनटू में हम कॉस्ट प्राइस करते हैं। देखो नीचे हम रखते हैं 100, ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम, एक मिनट ऐसे इसको करते हैं, देखो नीचे हम रखते हैं 100, ऊपर हम क्या करते हैं 100 माइनस लॉस परसेंट, जितने परसेंट का लॉस हो रहा है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, और इनटू में क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक, ऐसे हम निकालते हैं क्या, सेल प्राइस। अब बताओ लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, 4% का हो रहा है ऑन वीसीआर, ऑन वीसीआर, करेक्ट। तो बच्चों यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं वीसीआर का, ठीक है, सेलिंग प्राइस वीसीआर कितना हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 4% का, तो यहाँ हम 4 रख देंगे, डिवाइडेड बाय 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है वीसीआर का, 88,000, ठीक है। और ये आया कहाँ से ये फॉर्मूला, ये मैंने डिटेल में एनसीईआरटी एग्जांपल्स में बताया हुआ है, जाके प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसे बताऊंगा तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना बच्चों। अब देखो यहाँ से हो जाएगा सेलिंग प्राइस किसका, वीसीआर का, ये हम वीसीआर के लिए निकाल रहे हैं, 100 माइनस 4 कितना होता है 96, डिवाइडेड बाय 100 इंटू में कितना हो जाएगा 8,000, करेक्ट। ये 20 से 20 देखिए कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा 96 इंटू 80, सो 96 इंटू 80, और नीचे कितना हो जाएगा 1, उसका कोई मतलब है नहीं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 96 इंटू 80, करेक्ट। चलिए तो आप एक काम करो, आप ना 96 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसमें 0 लगा देना पीछे, क्योंकि 80 से करना है। तो 8 6 48 4, ठीक है, 8 9 जा कितना होता है 72, 72 प्लस 4 76, ठीक। और क्योंकि हम 80 से कर रहे थे इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा 7680, ये लीजिए। तो सेलिंग प्राइस हो गया कितना वीसीआर का, यहाँ पे अब हम फिल कर देते हैं आंसर को अपने, ओके। सेलिंग प्राइस निकाल लिया हमने, जो येलो कलर से निकाला है हमने आंसर निकाला है। सेलिंग प्राइस हो गया वीसीआर का कितना, ₹7,000, ₹7,680, ओके स्टूडेंट्स, ₹7,680, 7,680, 680, ये आ गया बच्चों क्या सेलिंग प्राइस, करेक्ट। ये लीजिए वीसीआर का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो जिस तरीके से आपने लॉस होने पे सेलिंग प्राइस निकाला है, इसी तरीके से प्रॉफिट होने पर भी सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आपको कभी प्रॉफिट हो रहा हो, तो प्रॉफिट तो हमको हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 8% का। क्वेश्चन में देखिए ऑन टीवी,
टीवी पर हमको 8% का प्रॉफिट हो रहा है, चेक कर लीजिए क्वेश्चन में, टेलीविज़न को सेल करने में 8% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो इसका सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, इसका हम एसपी इस तरीके से निकालते हैं, नीचे हम रखेंगे 100, ऊपर हम रखेंगे 100, और लास्ट टाइम हमने 100 में माइनस किया था, इस बार हम 100 में प्लस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्लस करेंगे प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इनटू में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देख लीजिए दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कहता है 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 8% का, तो यहाँ हम 8 रखेंगे डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है टीवी का 8000, करेक्ट। नाउ 100 प्लस 8 कितना होता है 108 होता है, डिवाइडेड बाय 100, ओके, इनटू में कितना हो जाएगा 8000, 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल हो गया, नीचे 1 आएगा उसका कोई मतलब है नहीं, 108 इंटू 80, सो 108 इंटू 80, तो आप एक काम करो 108 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसमें 0 लगा देंगे, ओके। तो 108 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, 6 जाएगा, 8 0 ज़ा 0 प्लस 6 6 8 1 ज़ा 8, 864, तो यहाँ से आ गया कितना 864, और ये वाला 0 एज इट इज कॉपी कर देंगे ये वाला, यानी कि रुपीज़ 8640 का क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया किसका टीवी का, करेक्ट। सो ये देखिए रुपीज़ कितना आ रहा है, रुपीज़ 8640, 8640, करेक्ट, ये आ गया सेलिंग प्राइस। इतना आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ये आपका पेज नंबर 1 है, नोट करिए फटाफट, ये आपका पेज नंबर 1 है और ये है आपका पेज नंबर 2, करेक्ट बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 2, ओके। नाउ अब हम वापस आते हैं पेज नंबर 1 पे, और इसको अब मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम टोटल सीपी देखेंगे, टोटल सीपी कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था रुपीज़ 16000, भाई 8000 इसका 8000 इसका 16000, रुपीज़ 16000, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल कितने में बिक रहा है सब कुछ दोनों मिला के, टोटल एसपी कितना है, ये जगह रुपीज़ क्या करेंगे इन दोनों का सम कर देंगे, भाई वीसीआर कितने में सेल होता है 7680 में, और टीवी कितने में सेल होता है 8640 में, दोनों को ऐड कर दोगे 0 + 0 0, 8 + 4 12, 1 जाएगा यहाँ पर, ठीक, 6 + 1 7, 7 + 6 13, 1 जाएगा यहाँ पर, 8 होगा, 8 + 8 16, ठीक है, 16320 आ रहा है। तो रुपीज़ टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया रुपीज़ 16320 का, करेक्ट बच्चों। अब आप देख रहे हो यहाँ क्लियरली इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि एसपी जो है टोटल सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, चेक कर लीजिए भाई, बेचा ज़्यादा का है 16320 ग्रेटर है किससे 16000 से, तो ज़्यादा का बेचा कम का खरीदा है, तो प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, ओके। सो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इज गिवन बाय, अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पढ़ाया आपको, क्या होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, करेक्ट। सो यहाँ से हो जाएगा कितना प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ओवरऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी क्या रखना है यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालोगे बताओ, सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस करो कॉस्ट प्राइस को, 16320 में से हम माइनस करेंगे किसको 16000 को, तो हमको पता चल जाएगा कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ये आ जाएगा 320 रुपीज़, करेक्ट, रुपीज़ 320 का हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक। सो प्रॉफिट की जगह हम यहाँ कितना रखेंगे रुपीज़ 320 और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस रखना है कितना था टोटल कॉस्ट प्राइस 16000, तो यहाँ हम रखेंगे 16000 और इनटू में कितना हो गया 100। अब इसको सॉल्व करना है बस, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 0 इससे कैंसिल होगा, और आंसर आएगा आपका कितना, ऊपर बच गया 32 नीचे 16, ठीक, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 2/1 2, यानी कि 2%, ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट परसेंट है आपका, आंसर में लिख रहा हूँ यहाँ फाइनल, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट आ गया यहाँ पे कितना
2%। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। ठीक है, तो कोई सेल लगी होगी किसी शॉप में, वहां पे लिखा भी 10% का डिस्काउंट है मार्क प्राइस के ऊपर, यानी कि जितना मार्क्ड है प्राइस आइटम के ऊपर, कोई जीन्स होगी शर्ट होगी उसके ऊपर जितना लिखा हुआ है उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है। कह रहा व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है हाउ what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450। इस बात को ध्यान दें, for a pair of jeans। बच्चों जीन्स का एक पेयर है उनकी शॉप में, ध्यान से सुन लो, पेयर का मतलब 2 जीन्स होंगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो ये जीन्स पैंट होगी इस तरीके से, ये फर्स्ट है और इसी के साथ एक और है, ये जीन्स पैंट्स हैं पेयर में। अब सुनो, पता है ये पेयर में है। बच्चों आप क्या शायद गलती कर रहे होगे इस क्वेश्चन में, यहां पर लिखा है फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450, तो आप क्या करोगे, दोनों का कॉस्ट निकालने के लिए 1450 को 2 से शायद मल्टीप्लाई कर रहे होगे कुछ लोग। रॉन्ग बच्चों, उसने बोला ना क्वेश्चन में फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स मतलब दोनों जीन्स मिल जाएंगे आपको, पेयर में 2 जीन्स है, ये फर्स्ट जीन्स है और ये आपकी सेकंड जीन्स है, दोनों आपको मिल जाएंगी कितने में, कितना मतलब दोनों के ऊपर मार्क्ड है। आप ये समझो कि लोगे तो दोनों लोगे, एक जीन्स नहीं देगा वो आपको, दोनों के ऊपर मार्क प्राइस। चलो इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया, और इस पेयर ऑफ जीन्स पे जो मार्क प्राइस है वो कितने का लगा है, सपोज इस पे एक टैग लगा हुआ है, ये देखिए एक टैग लगा देते हैं इस पे, ये टैग लगा हुआ है कितना, ₹1450 का। इस बात को ध्यान दें, दोनों का मिलाकर ₹1450 है, गलत मत कर देना, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि आगे कह रहा है एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। तो 2 शर्ट्स है, शर्ट्स बना लेते हैं, ये फर्स्ट शर्ट है और ये सेकंड शर्ट है। अब 2 शर्ट्स हैं लेकिन पेयर की बात नहीं कर रही है, उसने बोला है मार्क्ड एट ₹850 ईच। मतलब समझो ईच का मतलब हर एक के ऊपर 850 लिखा हुआ है, इसके ऊपर टैग लगा हुआ है ₹850 का, और इसके ऊपर भी टैग लगा हुआ है ₹850 का। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, यानी कि टोटल मार्क्ड प्राइस जो हो जाएगा, टोटल मार्क्ड प्राइस किसके लिए, अगर वो जो कस्टमर है वो पेयर ऑफ जीन्स खरीद ले और दोनों शर्ट ले जाए, तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर पेयर ऑफ जीन्स लेना चाहता है और दोनों शर्ट लेना चाहता है, करेक्ट। तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 1450 मार्क प्राइस है इन दोनों के लिए, ठीक। तो ₹1450। अब सुनो, इस शर्ट का अलग कॉस्ट है, इसका अलग, अलग मतलब है तो सेम, लेकिन ऐसा नहीं 850 में दोनों मिल जाएंगे आपको, ना 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 ना, अलग 850 लिखा है, अगर ये लेगा तो 850 और ये लेगा तो 850। तो इसके लिए उसको उसका मार्क प्राइस कितना होगा, ₹850 ऐड करेंगे और इसके लिए भी ₹850 ऐड करेंगे। इसको इस पूरे पे लिखा हुआ है ₹1450, यानी कि भैया पेयर ऑफ जीन्स आपको मिल जाएगी मार्क प्राइस 1450 पे। तो ये तो हो गया मार्क प्राइस, तो टोटल मार्क प्राइस निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 1450, और प्लस देखो ये हो जाएगा कितना ₹1450, और प्लस इन दोनों को ऐड करो, 850 प्लस 850 कितना होता है 1700, 8 प्लस 8 16 और 50 प्लस 51 हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ₹1700, ठीक। नाउ इन दोनों को ऐडअप करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से ₹1450। सो यहाँ से देखिए ₹1450, ओके, एंड 1700 ऐड करिए, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 4 11, 1 जाएगा 2 1 जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। सो यहाँ से आ जाएगा कितना ₹3150, करेक्ट। सो यहाँ से आ जाएगा कितना ₹3150। ये आ गया बच्चों टोटल मार्क प्राइस, ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया कितना टोटल मार्क प्राइस। अब सुनो, अब उसको क्या मिलता है 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 10% का डिस्काउंट इसके ऊपर मिला होगा, 10% का डिस्काउंट इसके ऊपर, सबके ऊपर 10% का डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, टोटल मार्क प्राइस जो है उसका 10% निकाल लो, पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट मिला है, ठीक। सो भाई इसके ऊपर ही तो डिस्काउंट मिलेगा ना, ठीक है ना, टोटल मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा आपको 10% का। सो हम निकालेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, हम निकालेंगे 10% ऑफ
रुपीज़ 3150, 3150, इतने का हम क्या निकालेंगे 10%। तो यहाँ से जगह 10% मीन्स ये परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 लगेगा, ऑफ मीन्स इनटू, तो जो भी आंसर आएगा रुपीज़ में आएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ लिखेंगे हम 3150। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना 3150, करेक्ट। नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला जीरो इससे कैंसिल होगा, ये वाला जीरो इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 315 इंटू 1, 315, और नीचे बच गया 1, उसका कोई मतलब है नहीं। 315 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा 315, तो रुपीज़ 315 का क्या मिलेगा आपको, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डिस्काउंट मिल गया आपको रुपीज़ 315 का, डिस्काउंट मिल गया आपको कितने रुपीज़ का, रुपीज़ 315 का आपको मिल गया डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो, अब इन्होंने हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन, इन्होंने हमसे पूछा था कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा आप खुद सोचो, पेड अमाउंट, पेड अमाउंट कैसे निकालोगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो, डिस्काउंट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, डिस्काउंट कैसे आया होगा सोचो, मतलब डिस्काउंट आएगा कैसे, डिस्काउंट अगर हम आपको बोले डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंट कैसे पता किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, मार्क प्राइस में से किसको माइनस करेंगे हम, सेल प्राइस को। ओके, देखो डिस्काउंट इज गिवन बाय मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, ठीक। सेल प्राइस, और यही जो सेल प्राइस होगा इतने में वो बेचना चाहता है, उसको इतना ही कस्टमर को देना पड़ेगा। तो यहाँ डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट रख दो भाई। देखो ये प्रॉफिट की तरह नहीं है कि प्रॉफिट आपको कितने का मिल रहा है 315, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, मतलब प्रॉफिट वाला फील आपको आ रहा होगा इसमें, भाई मार्क प्राइस इतने का है और आपको बेच दिया इतने में, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, मार्क में से सेल प्राइस माइनस कर दो तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं, यहाँ डिस्काउंट रखेंगे कितना 315 का, डिस्काउंट की जगह हम कितना रखेंगे रुपीज़ 315 इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस, टोटल मार्क प्राइस रख दो यहाँ पे कितना था, टोटल मार्क प्राइस कितना था 3150। ओके, सो मार्क प्राइस हो गया कितना 3150 और माइनस सेल प्राइस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर आपको टेंशन हो रही तो आप एक काम करो, आप सेल प्राइस को एक्स मान लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, लेट द सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, कुछ भी आप इसको बोल दो, सेल प्राइस ही क्या होगा, पेड अमाउंट, जो कस्टमर देगा है ना, जितने में बिका होगा उतने देगा, पेड अमाउंट है ये, पेड अमाउंट बी, बी बी रुपीज़ एक्स, मान लो ये क्या है रुपीज़ एक्स है, ठीक। तो यहाँ से हम लिखेंगे 315 इज इक्वल्स टू 3150 माइनस सेल प्राइस की जगह एक्स रखोगे, अब ये माइनस का एक्स है, बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था, ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 315 और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3150। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो 315 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर 315 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3150 माइनस ये 315 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये लीजिए करेक्ट। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू 3150 माइनस 315, 3150 माइनस 315, 10 माइनस 5 5 होता है, यहाँ बचेगा 4, 4 माइनस 1 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से यहाँ बचेगा कितना, यस 1। ओके, तो यहाँ से 1 कैरी लोगे तो कितना होगा 11, 11 माइनस 3 8 होता है, और यहाँ बचेगा 2, यानी कि 2835। तो रुपीज़ 2835 ये एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स क्या था सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, इतने में उसको बेचा कस्टमर को, तो कस्टमर ने कितना पे किया होगा 2835 रुपीज़। ओके, सो पेड अमाउंट, ये आंसर मैं लिख रहा हूँ फाइनली येलो कलर से, ये आंसर है आपका, ठीक। पेड अमाउंट कितना आ गया, पेड अमाउंट पेड बाय द कस्टमर कितना आ गया रुपीज़ 2835। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये इस तरीके का ये आपका आंसर आ गया। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि अ मिल्क मैन सोल्ड
2 ऑफ हिज फैलोज, ठीक है, 2 भैंसें होंगी 2 भैंस होंगी किसी मिल्कमैन दूध वाले के पास। हंसने की वैसे इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, सबका अपना काम है। तो बच्चों ये देखिए 2 बफेलोज बना लेते हैं, इसको बफेलोज ही समझ लेना भाई आप, ठीक है। चलो नाउ ये देखिए बच्चों, ठीक, अब ध्यान से चेक करो, कह रहा है कि अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। मतलब समझो, इस बफेलो को इसने सेल किया, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ऑफ ईच लिख दिया, यानी कि इसको भी इसने ₹20,000 में सेल कर दिया। और दूसरी जो बफेलो उसको भी उसने इसका भी सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है कितना, ₹20,000। करेक्ट स्टूडेंट्स, 20,000 का इसको सेल कर दिया, 20,000 का इसको सेल कर दिया मार्केट में, ठीक है। कह रहा है वन ऑफ ही मेड अप गेन ऑफ 5%। मान लो कि जो फर्स्ट ये वाली बफेलो, इस पे इसको 5% का गेन हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ, गेन का मतलब प्रॉफिट, ओके। तो इसको यहां पर क्या हुआ, गेन हुआ कितना, देखो गेन बोलो प्रॉफिट बोलो बात क्या है, सेम है। तो एक काम करता हूं मैं इस क्वेश्चन में यहाँ गेन की जगह प्रॉफिट कर लेता हूँ, है ना, प्रॉफिट कर लेता हूँ, ठीक, कोई मतलब है नहीं, आपको पता है गेन का मतलब प्रॉफिट, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट वाले पे इसको प्रॉफिट परसेंट हुआ कितना, कितना प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है फर्स्ट वाले पे, 5% का इसको प्रॉफिट हुआ। एंड ऑन द अदर लॉस ऑफ 10%, सेकंड वाली जो बफेलो इस पे इसको लॉस हो गया, तो लॉस परसेंट दिया हुआ है सेकंड वाले पे कितना, 10% का लॉस हो गया, ठीक है। अब सुनो बच्चों, कह रहा है कि फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। अब ये बताओ कि दोनों को बेचने में इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, तो ये आपको बताना है। और अगर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, ओवरऑल अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ, ठीक है। गेन का मतलब प्रॉफिट, गेन का मतलब प्रॉफिट, आप गेन लिख लो प्रॉफिट लिख लो, बात सेम है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो आप एक काम करो भाई, देखो सीधी सी बात है, आप एक काम करो, किसी भी तरीके से इस बफेलो का कॉस्ट प्राइस निकाल लो फर्स्ट वाली का, कि ये कितने रुपए की खरीद के लेके आया था, ठीक। और किसी भी तरीके से इसका अगर आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो कि ये कितने रुपीस की खरीद के लेके आया था। अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस इसका कॉस्ट प्राइस ऐड कर देंगे और दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड कर देंगे, फिर चेक करेंगे कि ओवरऑल सेलिंग प्राइस दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हुआ है और कम है तो लॉस हुआ है। वह भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालो। कैसे, देखो बच्चों, इस पे हो रहा है आपका प्रॉफिट, और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, नीचे होता है 100, ऊपर हम क्या करते हैं 100 और प्रॉफिट में प्लस करते हैं प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसका यूनिटरी मेथड भी आपको बता चुका हूँ, और इनटू में होता है क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो अब बताओ, यहाँ सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस की जगह फर्स्ट बफेलो के लिए निकाल रहे हैं, एसपी की जगह कितना रखोगे 20,000, तो यहाँ रखा हमने 20,000 इज इक्वल्स टू 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट। फर्स्ट वाले पे प्रॉफिट हो रहा है 5% का, तो यहाँ हम प्रॉफिट परसेंट की जगह 5% नहीं लगाना है, यहाँ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं वाले फॉर्मूले में। तो प्रॉफिट की जगह हमने कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 5, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह हमने 5 रखा, अपॉन में 100 और इनटू में क्या है आपके पास सीपी। अब बताओ यहाँ से सीपी आ जाएगा, सीपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो अब सीपी कैसे आएगा, यहाँ से हो जाएगा, देखो 20,000 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5 कितना होता है 105 और डिवाइडेड बाय क्या है 100 है, इनटू में कॉस्ट प्राइस, ठीक है बच्चों। अब ध्यान सुनो, ये 100 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। सो क्या हो जाएगा 20,000 इनटू में ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 105 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब अगर आपको इस कॉस्ट प्राइस को फ्री करना है तो 105 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको। कॉस्ट प्राइस देखो, कॉस्ट प्राइस में 105 मल्टीप्लाई है, आप चेक कर लो, कॉस्ट प्राइस इंटू 105 इज इक्वल्स टू कितना है 20,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 100, करेक्ट। अब ये 105 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा फर्स्ट बफेलो का कितना ₹20,000 इंटू 105 और डिवाइडेड सॉरी इंटू 100 डिवाइडेड बाय इंटू 100, और ये 105 इधर आके क्या करेगा डिवाइड कर देगा, करेक्ट। ये हो गया। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 1 ज़ा 5 होता है, ये आ गया कितना 21, ओके। और यहाँ से 5 20 ज़ा कितना होता है 100 होता है, भाई 5 इंटू 20 100 होता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पर आ गया, करेक्ट, ओके। और ये कैसे अब सॉल्व हो सकता है, अब हम एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों 2 2 ज़ा कितना होता है 4 होता है, और कितने जीरो लगेंगे 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5,
और डिवाइडेड बाय कितना है 21 है, करेक्ट, डिवाइडेड बाय कितना है 21 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको आपको डेसिमल्स में लेके आना होगा, ठीक है। सो इसको अब हम डिवाइड करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो, इसको इजी करने के लिए हम एक काम करते हैं, 40, इसको हम क्या लिखते हैं, क्या लिखा 40 के पीछे 1 2 3 4 0 लगे, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 40 इंटू 1 2 3 4 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस कितना आ जाएगा 4000। भाई ये क्या लिखा है 4 लाख लिखा हुआ है, 4 लाख को 40 इंटू 10,000 कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आएगा, चेक कर लो, ठीक, डिवाइडेड बाय 21। अब ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम 40 को 21 से डिवाइड कर लें, जो आंसर आ जाएगा उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 21, 40 को 21 से डिवाइड करिए और डेसिमल में लेके आओ, 21 वन ज़ा 21। अब देखो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 10 माइनस 1 9, और यहाँ बचेगा 3, 3 माइनस 2 1 होता है, ठीक। फिर डेसिमल की हेल्प से हमने 0 लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब ये 21 कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पे 9 टाइम्स, आई थिंक चेक कर लेते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यस, ये गया कितने टाइम्स 9 टाइम्स, ठीक। कितना आ जा रहा है 189, और 10 माइनस 9 1 होता है, और यहाँ 8, 8 माइनस 8, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट की हेल्प से हम 0 लगाएंगे, पॉइंट की हेल्प से 0 लगा लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ 10 बच गया, अभी भी नहीं जा रहा है, तो 20, भाई अगर आप 21 वनजा मतलब 21 वनजा तो 21 होता है, जो कि 10 से क्या होगा बड़ा हो जाएगा, तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ोगे आप, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया, 21 जीरोजा कितना होता है 0। भाई एक बात बताओ, 10 माइनस 9 1 आया था, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाया तो 10 आ गया, अभी भी नहीं जा रहा है, 10 जो है वो 21 की टेबल में तो आता नहीं है, तो हम 21 की टेबल एक स्टेप पीछे पढ़ेंगे, यानी कि 21 जीरो जा 0 आ गया, क्योंकि हमें 10 से छोटा नंबर लेके आना है, तो 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा वापस से 10। अब आप डेसिमल की हेल्प से 0 लगा सकते हो, ठीक। फिर 21 कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा मेरे ख्याल से कितने टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक, 4 टाइम्स जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नाउ यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस करने पर 16, फिर डेसिमल की हेल्प से हम 0 ले लेंगे, और यहाँ से जाएगा आपके पास कितने टाइम्स 7 टाइम्स, ओके, 7 1 जा 7, और 7 2 ज़ा 14, ये लीजिए। फिर यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 10 माइनस 7 कितना होता है, 10 माइनस 7 होता है 3, 5 माइनस 4 होता है 1, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, 130, और 130 कितने टाइम्स जाएगा अब ये 21 को हम मल्टीप्लाई करें शायद 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 कितने टाइम्स 5 6, ओके, तो 6 टाइम्स जाएगा मेरे ख्याल से, यस 6 इंटू 21, 6 1 जा 6, और 6 2 जा 12, 10 माइनस 6 4 होता है, यहाँ बचेगा 2, 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ बचेगा डेसिमल की हेल्प से 0, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ, नीचे बच रहा है 40, ठीक। अब कितने टाइम जाएगा ये 1 टाइम, तो 1 टाइम जाएगा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक। 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और 3 माइनस 2 1, ओके। नाउ अब फिर से डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे, फिर 190 आएगा, फिर यही नंबर रिपीट करने लगेगा, तो अब हम इतना छोड़ देंगे, इतना काफ़ी बस, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 21, कितना आ गया ये आ गया 1.904761 इंटू में कितना है 10,000, ओके। अब 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 0 है, तो ये डेसिमल 4 प्लेस राइट में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 19046, देखो कितना आ जाएगा 19047 के बाद पॉइंट आ जाएगा, और साथ में आएगा 61, करेक्ट। ये ऐसा आपके पास हो गया, शायद आपकी बुक में 62 आ रहा होगा, शायद, क्योंकि इन्होंने एक बार और डिवाइड लगाया होगा, है ना, 190 आ गया ना, ठीक है ना, तो 190 अगर आ गया तो 9 टाइम्स ये लोग फिर से ले गए होंगे यहाँ पे, ये देखो ऐसा करके 9 टाइम्स ले गए होंगे, तो 9 1 ज़ा 9, और 9 2 ज़ा 18 आ रहा होगा, ठीक। फिर यहाँ पे 1 बच रहा होगा, तो इतना ले लिया होगा इन्होंने, चलो हम भी ले लेते हैं भाई, क्या ही जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करोगे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, तो यह आ जाएगा 19047 पॉइंट, अब लास्ट में 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो उसके आगे 1 ऐड करेंगे, यानी कि 62, तो इतने रुपीज़ जो है वो कॉस्ट प्राइस आ गया फर्स्ट बफेलो का, ओके बच्चों। तो जाके हम लिख लेते हैं कितना आ रहा है 19,047.62,
19,047.62। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो कितना आ गया? रुपीज 19,000, रुपीज 19,047.62, 47.62, ये फर्स्ट बफेलो का कॉस्ट प्राइस आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से सेकंड बफेलो का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो सेकंड बफेलो का कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड बफेलो पे लॉस हुआ है, तो यहाँ माइनस लॉस परसेंट, बाकी सारा फॉर्मूला ऐसे रहेगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100। ओके, सो हमको सेकंड बफेलो पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बनेगा, नीचे होगा 100, न्यूमरेटर में होगा 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू में क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। करेक्ट। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना था सेकंड बफेलो का? भी 20,000 था, यहाँ 20,000 रखेंगे इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट। सेकंड बफेलो पे कितना लॉस हुआ है चेक करते हैं, 10% का लॉस हुआ है। ठीक, सो लॉस परसेंट की जगह हम क्या रखेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू कितना? 10, तो 100 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो आपको निकालना ही है ना, फाइंड करना है। ये 100 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 20,000 इनटू में, ठीक है ना, 20,000 होना चाहिए, 20,000 इनटू में 100 इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा? 100 माइनस 10, है ना, समझ रहे हो ना, 100 माइनस 10 90 बच जाएगा यहाँ पे, 90 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब ये 90 आके इधर डिवाइड लगा देगा, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20,000 इंटू में 100, और ये 90 आके इधर डिवाइड लगा देगा, ये ऐसे। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। 0 से 0 चला गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास कितना? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 20,000 तो था ही, और यहाँ पे 10 बचा है, 10 मल्टीप्लाई करेगा तो इसको ऐसा एक 0 और आ जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास? 9 है, डिवाइडेड बाय 9 बचा हुआ है नीचे। ठीक है ना, तो अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली 9 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप 9 से डिवाइड कर लो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, 20 कितना लिखा है? 12 लाख, 12 कह रहा हूँ सॉरी, 2 लाख। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, इसको 9 से आप डायरेक्टली डिवाइड कर लो और डेसिमल में लेके आ जाओ। ठीक है, 9 2 ज़ा कितना होता है? 18। ठीक है, फिर 10 माइनस 8 2, यहाँ से 1 चला गया, 1 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 0 कॉपी कर लेंगे, फिर 2 ज़ा 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर ये वाला 0 कॉपी करेंगे, फिर 2 ज़ा 18, यहाँ 2 बचेगा, और ये वाला 0 कॉपी कर लेंगे, फिर 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18 होता है, फिर 2 बचेगा, ये वाला 0 हम कॉपी कर लेंगे, फिर 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18, यहाँ 2 बचेगा, और इसके बाद डेसिमल लगा देंगे हम यहाँ पे। करेक्ट, और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे 20 है। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 20 बचा था नीचे, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, 20 बचा था, 9 डेसिमल के बाद 0 लगाया तभी 20 बच गया, और 2 ज़ा 18। करेक्ट, तो कितना आ गया? 2, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, 2 ज़ा 18। ठीक, फिर ये, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 2 ज़ा 18, इस तरीके से आता चला जाएगा। करेक्ट, सो यहाँ पे फिर से 2 आ गया। करेक्ट, तो यहाँ से आ रहा है 22,222.222, ऐसा आ रहा है। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है यहाँ से? कलर चेंज करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है यहाँ से? रुपीज़ कितना आ रहा है? 22,222.222 आ रहा है। ठीक है ना, 222 आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, लास्ट में क्या है? 2, जो कि 5 से क्या है? छोटा, तो इसके आगे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 5 से छोटा नंबर होता है तो उसको राउंड ऑफ करते हैं, तो उसके आगे हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा रुपीज़ 22,222.22, ये कॉस्ट प्राइस आ गया आपका सेकेंड बफेलो का, 22,222.22। ओके, सो कॉस्ट प्राइस हो गया सेकेंड बफेलो का कितना? ₹22,222.22। करेक्ट, पहले इतना कर लीजिए। ये फर्स्ट पेज है आपका, ये आपका सेकंड पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, उसके बाद ये आपका थर्ड पेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम फर्स्ट पेज पर वापस। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा।
अब सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से। अब प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल या लॉस हुआ है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ निकालेंगे टोटल, टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ओवरऑल सेलिंग प्राइस या टोटल, कुछ भी आप बोल दो। 20,000 का इसको बेचा, 20,000 का इसका, टोटल कितना हो गया, 20 + 20 कितना होता है 40। तो टोटल हो गया आपका ₹40,000 का सेलिंग प्राइस। ओके, और कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सीपी यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा रुपीस। अब देखो जरा, फर्स्ट बोफेलो का कॉस्ट प्राइस इतना और सेकंड का इतना, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड करके आपको अलग से दिखाता हूँ, यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। कितना है, फर्स्ट वाले का है 19,047.62 और दूसरे वाले का आपका 22,222.22 ऐड करिए। 2 + 2 4, 6 + 2 8 होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 7 + 2 9 होता है, 4 + 2 6 होता है, 2 + 0 2 होता है, 9 + 2 11 बन जाएगा, 2 + 1 3 + 1 4। ये लीजिए कितना आ गया 41,269.84। ओके, कितना आ गया ₹41,269.84। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब सुनिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर भाई इस फार्मर को या मिल्क मैन है जो भी, इसको बेचारे को लॉस हो गया। क्यों, चेक कर लो, खरीदा है ज्यादा का, बेचा है कम का। खरीदा 41,000 समथिंग का, ज्यादा का खरीद रहा है, और बेच पा रहा है बेचारा कम का, ओवरऑल लॉस हो गया भाई, लॉस हो गया। हेयर भाई ज्यादा का खरीद के ला रहा है और कम का बेच रहा है तो लॉस होगा। हेयर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस लेस हो गया। सीपी ये ग्रेटर का साइन है, कॉस्ट प्राइस हो गया ज़्यादा और सेलिंग प्राइस हो गया लेस, तो यहाँ क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अब लॉस कैसे निकालोगे, सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, लॉस पता चल जाएगा। तो सीपी कितना है 41,269.84 और माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 40,000। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसको लॉस हो गया कितना, माइनस करो इसको, यहाँ पे मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ, सीधी सीधी बात आपको वैसे भी पता चल रही होगी, चलो माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 41,269.84 में से आप माइनस करोगे किसको, 40,000 को, ठीक, मीन्स 40,000, ये देखिए, और डेसिमल लगा के 0 0 बढ़ा लो, माइनस कर दो, ठीक, कितना देगा 4 - 0 4, 8 - 0 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 9, 6 - 0 6, 12 2 - 0 2, 1 - 0 1, यहाँ कितना आ गया 1269.84। ओके, सो ₹1269.84, इतने रुपीस का क्या हो गया इसको, लॉस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इतने रुपीस का क्या हो गया इसको, लॉस हो गया। इसी क्वेश्चन में बच्चों आपको पूछ सकता था कि कितने % का आपको लॉस हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने % का आपको लॉस हुआ है, लॉस परसेंट अगर ये हमसे पूछता तो वो मैं आपको कहो तो अलग से निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे पूछा नहीं है, बस आपसे बोला है कि वैसे इतना लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बस लॉस पूछा है, तो लॉस हो गया कितने का, रुपीज़, लॉस या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं, इसको लॉस हो गया ₹1269.84 का, करेक्ट। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पर आपको, पहले इतना नोट कर लीजिए आप, किस तरीके से यहाँ पर आपको लॉस परसेंट भी पूछ सकता है, करेक्ट। अब देखो, अगर आपको लॉस परसेंट यहाँ पे पूछा होता है इसने, करेक्ट, या प्रॉफिट परसेंट पूछा होता, तो पहले पता कर लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो फाइनली इसको हो रहा है लॉस, तो लॉस परसेंट हमारा कितना आता है यहाँ पे, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय बेस, हम किसको रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को, इनटू में हम 100 करेंगे, तो ओवरऑल कितने % का लॉस आ रहा है वो हमें पता चल जाता। तो लॉस कितना हो रहा है 1269.84 का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही तो लॉस होगा, तो बेस में हमेशा हम किसको रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस कितना है 41,269.84 इंटू में 100। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पूछा नहीं, अब ये बहुत बड़ा नंबर है इसीलिए इन्होंने नहीं पूछा है। आप परेशान मत हो, एग्जाम में पूछेगा नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा था कि अगर छोटे छोटे नंबर होते तो लॉस परसेंट भी आपसे पूछ सकता था। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, उतने % का ओवरऑल लॉस इसको हो जाएगा। ये निकालना आपको नहीं है, बट निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।